अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल टीआई टेक्निकल स्किल्स। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज हम अपना सोशल मीडिया मार्केटिंग का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस लेक्चर के अंदर, इस यूट्यूब वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि आपने अपना फेसबुक की पोस्ट किस तरह से रेडी करनी है। सबसे पहले मैं अपना फेसबुक लॉगिन कर लेती हूँ। आई होप आप सबने अभी तक अपने फेसबुक पेजेस जो हैं वो रेडी कर लिए होंगे, और अगर अभी तक आप लोगों ने अपने फेसबुक पेजेस लॉगिन नहीं किए और नहीं बनाए हुए फेसबुक पेजेस, उनके लोगोज और कवर फोटोज़ नहीं रेडी की, तो उनको रेडी कर लें। हमारे सोशल मीडिया मार्केटिंग के कोर्स के अंदर एक स्टूडेंट बिलाल ने अपना फेसबुक पेज शेयर किया था और उन्होंने माशाल्लाह से बहुत अपना पेज जो है खूबसूरत डिज़ाइन किया, उसके अंदर पोस्ट की हैं और उन्होंने अपने वर्क से बताया है कि जी वो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। तो जब इस तरह के स्टूडेंट्स काम करते हैं तो वाकई दिल खुश होता है और सिखाने का दिल भी चाहता है कि अगर आप लोग मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों की मेहनत के अकॉर्डिंगली आप लोगों को सिखाया जाए। ये आ गया जी हमारा फेसबुक का पेज, ठीक है। अब हमने इसके लिए पोस्ट रेडी करनी है। उस पोस्ट के अंदर सबसे पहले तो आपके पास कॉपी और पेंसिल होना चाहिए। कॉपी और पेंसिल अगर आपने पास रखा हुआ है तो आप उसके ऊपर लिख लें। सबसे पहले हमें फेसबुक पोस्ट तैयार करने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। फेसबुक पोस्ट का साइज़, ठीक है। आप गूगल पे सर्च करें फेसबुक पोस्ट का साइज़ क्या है। आपको याद होगा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी ये चीज़ मेंशन की थी कि साइज़ हम लाजमी अपने ग्राफिक्स का देखेंगे कि हम जो ग्राफिक्स रेडी करने जा रहे हैं उसका साइज़ क्या है। हमारी जो नॉर्मल फेसबुक साइज पोस्ट है उसका रिकमेंडेड साइज़ है 1200 इंटू 630 पिक्सल्स, ठीक है। ये हो गया हमारा जी फर्स्ट स्टेप पोस्ट रेडी करने के लिए। सेकंड स्टेप है जो कि मैंने आपको बताया था कि सेकंड स्टेप आपने ये देखना है कि आपने अपनी पोस्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें रखनी हैं। रिक्वायर्ड चीज़ें कौन सी हैं ऐसी जो आपने अपनी पोस्ट के अंदर लाजमी ऐड करनी है। सबसे पहले तो जी पोस्ट आपकी कैसी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव, सिंपल, ठीक है, और टू द पॉइंट होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा चीज़ें आपने अपनी पोस्ट के अंदर स्टफ़ नहीं करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी पोस्ट के अंदर सारा कुछ आप ठूस दें एक ही दफ़ा में और आपको बाद में समझ ही ना आए, ना आपको आए और ना ही क्लाइंट को नज़र आए, यूज़र को नज़र आए। यूज़र एंड क्लाइंट उन लोगों को कहा जाता है जो कि आपकी पोस्ट पे ऑडियंस आती है, ठीक है। तो ये डिफरेंट वर्ड्स हैं जिनके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, अब हम यहाँ पे टेम्पलेट्स देख लेते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के हमने टेम्पलेट्स सर्च करने हैं कैनवा पे। अच्छा, अब पोस्ट मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ यूट्यूब मोनेटाइजेशन की बना लेते हैं या हम फेसबुक मोनेटाइजेशन की बना लेते हैं, ठीक है। हमारे पास टॉप सर्विसेज हैं इस टाइम, दो टॉप सर्विसेज हैं हमारे पास जो उनमें इंक्लूडेड है यूट्यूब मोनेटाइजेशन एंड फेसबुक मोनेटाइजेशन। यूट्यूब मोनेटाइजेशन के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, एक 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 आवर्स वॉच टाइम। और फेसबुक मोनेटाइजेशन के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। फेसबुक के अंदर हमें रिक्वायर्ड है 5000 फॉलोअर्स एंड 60K वॉच टाइम, ठीक है। तो ये सर्विसेज हम क्लाइंट्स को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इन आई मीन टू से कि हम इस तरह की पोस्ट रेडी करेंगे जिसमें हम ये बताएंगे कि हम आपको ये सर्विस दे रहे हैं और फिर उसी सर्विस की ऐड के ऊपर हम पोस्ट के ऊपर हम ऐड रन करेंगे। जब हम ऐड रन करेंगे देन लोग हमें कांटेक्ट करेंगे, तो वहाँ से हमारा क्लाइंट जनरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। क्लाइंट जनरेट होंगे वहाँ से, देन हमारा वर्क जो है वो प्रोसेस में आ जाएगा। डिजिटल मार्केटिंग फेसबुक पोस्ट मुझे चाहिए, मैं यहाँ से टेम्पलेट सर्च कर लेती हूँ। सिंपल टेम्पलेट्स होने चाहिए, ज़्यादा टफ नहीं हो, बहुत ज़्यादा ईजी हो, अट्रैक्टिव हो, सिंपल हो और टू द पॉइंट हो। अच्छा, अब आप यहाँ से सर्च करें, आप यहाँ पे देखें और इसके अलावा आप अपने फेसबुक के अंदर भी सर्च करें। फेसबुक के अंदर जाएं, यहाँ पे सर्च करें यूट्यूब मोनेटाइजेशन लिख के। ये देखें, ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं, इन ग्रुप्स को ज्वाइन करें। अच्छा, ये एक तरीका है
मोनेटाइजेशन वाले ग्रुप्स को ज्वाइन करने का। इससे क्या होता है कि आप मार्केट में थोड़ा सा इन हो जाते हैं, ठीक है। आपको पता चल जाता है कि आपने किस तरह की पोस्ट रेडी करनी है, मार्केट में क्या चीज़ चल रही है। जैसे ये वाली जो पोस्ट है ये बहुत उन्होंने अच्छी बनाई हुई है, उर्दू में लिखी हुई है और बहुत ही सिंपल है, ठीक है। जैसे यूट्यूब चैनल बनाएं और पैसे कमाएं, चैनल हमसे मोनेटाइज करवाएं, तो ये चीज़ें जो है ना ये अट्रैक्ट करती हैं। ये फेसबुक पे हर वो बंदा होता है, ख़ास और आम बंदा, जो पढ़ा लिखा है और जो नहीं भी पढ़ा लिखा, हर बंदा यहाँ पे मौजूद है। तो अगर आपकी पोस्ट इजी होगी, ये मैं आपको कुछ सैम्पल्स दिखा रही हूँ, ठीक है, ताकि आपके माइंड में वो चीज़ क्लियर हो जाए कि आपने पोस्ट किस तरह की रेडी करनी है। आपकी पोस्ट अगर सिंपल होगी, कोशिश करें कि आप उर्दू में कंटेंट लिखें। अगर आप उर्दू में कंटेंट लिखेंगे तो हर बंदा उसको पढ़ सकता है, ठीक है। हर तरह का आम बंदा उर्दू में कंटेंट पढ़ सकता है। जैसे इन्होंने कहा है कि जी अस्सलाम वालेकुम, हम अपने नए कस्टमर्स की एतमाद के लिए उन्हें एक ऑफ़र देते हैं कि वो पहले हमसे छोटी सर्विस जैसे 100 सब्सक्राइबर्स या 1000 घंटे वॉच टाइम खरीद कर हमारा काम चेक करें, उसके बाद हमें ऑर्डर दें। 1000 सब्सक्राइबर्स की कीमत 3500 रुपये है। हमारे सब्सक्राइबर्स की लाइफ टाइम गारंटी होगी। 1000 सब्सक्राइबर्स हम 5 दिन में पूरे करके देते हैं। 4000 घंटे वॉच टाइम की कीमत 3500 रुपये है। 4000 घंटे वॉच टाइम हम सिर्फ 2 दिन में पूरा करके देते हैं। नोट, अगर आप चाहते हैं कि आपका चैनल भी मोनेटाइज और आप भी दूसरे लोगों की तरह यूट्यूब चैनल पर हज़ारों लाखों रुपए कमा सकें, तो इसके लिए शर्त यह है कि आप YouTube चैनल पर सिर्फ आपकी अपनी बनाई हुई वीडियोस अपलोड हों, और अगर आप इन वीडियोस में किसी बैकग्राउंड म्यूज़िक का इस्तेमाल किया तो वो म्यूज़िक भी कॉपीराइट फ्री होना चाहिए। अब ये देखें, ये इन्होंने बिल्कुल 100% ट्रू बात की है ये, कि आपको ओरिजिनल कंटेंट होगा तो ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने अपना कॉन्टैक्ट दिया और यहाँ पे नीचे उन्होंने हैशटैग्स दिए हैं, ठीक है। तो इस तरह की पोस्ट आप जब आप प्रॉपर पोस्ट बनाते हैं देन आपके वहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ज़्यादा लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। ये तैमूर परदेसी का पेज आप फॉलो कर लें, हिशाम सरवर का पेज फॉलो कर लें, डिजिटल मार्केटिंग जो बड़े फ्रीलांसर्स हैं उनके पेजेस आप करें, फॉलो कर लें उनको। इनकी तैमूर परदेसी की कुछ पोस्ट इस तरह की हैं कि जिनको देख के वाकई ही दिल करता है कि हम उसके जैसी पोस्ट रेडी करें, क्योंकि इनकी पोस्ट ऐसी होती हैं कि अट्रैक्ट करती हैं, ऑडियंस अट्रैक्टिव होती हैं, ठीक है। ये तो उनके शायद पेज की प्रमोशन है कि उनका एक और पेज है। अच्छा, हमने जो ग्रुप बनाया है जिसके अंदर हम सारे सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, उसमें हमने एक दूसरे को प्रमोट करना है, ठीक है। जो आप एक दूसरे का जब साथ देंगे, मैं आपको इसका ये तरीका बताती हूँ फॉलोअर्स इंक्रीज़ करने का। देखिए, अगर आपके कांटेक्ट में 10 लोग हैं और वो एक मेंबर को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उन 10 लोगों को एक और पेज दें अपने दूसरे फैलो का, ताकि वो उनको भी फॉलो करें और अपना पेज उसको दे दें, ठीक है, ताकि 10 फॉलोअर्स वो आपकी इंक्रीज़ करवा दें, 10 वो करवा दें। तो इस तरह 10 और 10 आपके 20 फॉलोअर्स हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह 20 और 20 फिर 40 हो जाएंगे। तो इसी तरह ग्रेजुअली आपने जो है वो इम्प्रूव करना है खुद को। ये देखिए, उन्होंने किसी की पोस्ट ली है, वहाँ से इमेज रिमूव किया है और उसको थोड़ा सा एडिट करके तो यहाँ पे पोस्ट कर दिया, लेकिन हमने किसी की पोस्ट नहीं उठानी, ठीक है। अब ये देखिए, आपको आइडिया हो गया कि यूट्यूब की पोस्ट के लिए इस तरह की जो है वो ज़्यादा पोस्ट जो है वो मार्केट में इन है, ठीक है। इन्होंने बहुत ही सिंपल बनाया है, ठीक है। अच्छा, मैं सिंपली जो है ना वो इस चीज़ को रेफ़र करती हूँ कि मेरे पास अगर मेरे कोई पुराने वर्क के पड़े हुए हैं, मेरे पास मेरा पिछला जो वर्क है अगर उसकी कोई हिस्ट्री पड़ी हुई है, कोई स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है, तो मैं वो ऐड करूँ, ठीक है, अपनी पोस्ट के साथ, ताकि मैं अपने बायर्स को इस चीज़ का यकीन दिलवा सकूं कि जी मुझे वाकई ही काम आता है, ठीक है। जैसे ये पोस्ट है, ये बहुत ही सिंपल पोस्ट बनी हुई है। यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर चेंज करें, इसको उठा के यहाँ पे आप अपना लिंक लगाएं फेसबुक का, ठीक है। यहाँ पे आप अपना लोगो मार्क करें। मैं आपको इसी पोस्ट को उठा के एडिट करना बताती हूँ कि किस तरह आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरे अपने एक पेज की जो है वो यहाँ पे आ रहा है, पोस्ट ओपन हुई है, तो मैं ज़्यादा रेफ़र इसी तरह की पोस्ट करती हूँ ताकि उसके अंदर मेरा वो एक डाटा भी आ जाता है, मतलब कि क्लाइंट के लिए भी आ जाता है, और दूसरा ये आता है कि मैं अपना लोगो भी वाटरमार्क ऊपर कर देती हूँ, ठीक है।
जो लोग वर्किंग देखना चाहते हैं, फिर इस तरह से होता है कि हम एक एक क्लाइंट को अलग से चीज़ें नहीं देनी पड़ती कि आप ये चेक करें, आप ये चेक करें, ठीक है। ये इन्होंने देखे कैनवा से टेम्पलेट उठा के उसको एडिट किया हुआ है। ये भी मेरी खुद की ही एक दूसरे पेज का है, 13 अप्रैल का वर्क है ये। मैं इस तरह से मतलब जो स्क्रीनशॉट आता हमारे वर्किंग का है, प्रेजेंट वर्किंग का, वो और साथ में क्लाइंट की चैट, ठीक है। ये मेरा ख्याल 2 मंथ्स प्रीवियस क्लाइंट था जिनका काम 2 महीने बाद कंप्लीट हुआ था, क्योंकि ये वो क्लाइंट थे जो बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करते हैं, ठीक है। बहुत सारे जब आप ऐड चलाएंगे आपको बहुत सारे लोग कांटेक्ट करेंगे, उनमें से 30% तो इस तरह के लोग होंगे जो बिल्कुल टाइम वेस्ट करेंगे आपका, ठीक है। और 30% इस तरह के होंगे जो आपसे सिर्फ इंफॉर्मेशन लेंगे, बहुत इंटरेस्ट के साथ इंफॉर्मेशन लेंगे आपसे, ठीक है, और आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट करेंगे। और उनमें से 20% ऐसे होंगे जो आपके साथ एग्रीमेंट करेंगे और आपको बोलेंगे कि हम अभी आपको पेमेंट सेंड करते हैं, आप हमारा काम स्टार्ट कर दें, लेकिन वो क्लाइंट्स कभी वापस नहीं आते। और उनमें से 20% वो होंगे जो आपको मैसेज करके पेमेंट सेंड करेंगे और आपसे कहेंगे कि जी आप हमारा काम स्टार्ट कर दें, ठीक है। अगर आपको फर्स्ट ऐड चलाने पे कोई भी कांटेक्ट नहीं करता, एक भी बंदा आपको मैसेज नहीं करता, तो इट्स ओके, आपने परेशान नहीं होना। ये होता है, ऑडियंस गेन करने में टाइम लगता है, क्लाइंट्स बनाने में, मार्केट में इन होने में बहुत टाइम लगता है। आई गेस कि आपको पोस्ट का आइडिया हो चुका है अब, ठीक है। अब देखें, ये वाली पोस्ट है, यूट्यूब चैनल हमसे मोनेटाइज करवाएं, 1000 सब्सक्राइबर्स, 4000 घंटे वॉच टाइम। मैं इस पोस्ट को भी लेके एडिट कर सकती हूँ, ठीक है। इसका हम बाकी हिस्सा थोड़ा क्रॉप करेंगे। और मैं आपको बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आप किस तरह की पोस्ट जो है वो रेडी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने अपना मेथड जो है वो आपको मैंने पहले बताया कि मैं किस तरह से रेडी करती हूँ पोस्ट में, टेम्पलेट्स के अंदर वो डायरेक्ट जो है वो स्क्रीनशॉट्स ऐड करती हूँ, ठीक है। और इसके अलावा मेरे पास मोबाइल में भी काफ़ी ज़्यादा स्क्रीनशॉट्स मौजूद हैं क्लाइंट्स के, ठीक है। अगर आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है और आपकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं, देन आप खुद से भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से जाऊँगी क्रिएट अ डिज़ाइन पे, कस्टम साइज़ के ऊपर जाएंगे। क्या साइज़ हमने सेलेक्ट किया था, 1200 इंटू 630 पिक्सल्स, ओके। ये कस्टम साइज़ हमने फेसबुक से सिलेक्ट किया था, 1200 इंटू 630 पिक्सल्स। अब मैंने 2 इमेजेस जो हैं वो सेव की हैं, उन इमेजेस को मैं किस तरह से चेंज करके अपनी पोस्ट बनाऊंगी ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले यहाँ से अपलोड्स के ऊपर चले जाएंगे, अपलोड्स के ऑप्शन पे जाएंगे, अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे और ये वाली पोस्ट इसको मैं यहाँ से ले लूँगी। अब ये देखें, आपके यहाँ से ऊपर इतना पार्ट जो मेरे किसी काम का नहीं है, ठीक है। और ये जो नीचे उन्होंने अपना कांटेक्ट दिया हुआ, ये भी मेरे किसी काम का नहीं, सिर्फ इतना हिस्सा मेरे अपने काम का है। तो इसको मैं यहाँ से मिडल के अंदर लेके आऊँगी और इसको मैं थोड़ा साइज़ इंक्रीज़ कर लूँगी इसका, ठीक है। अब मैंने किस तरह से इस पोस्ट को एडजस्ट करना है और अपने साइज़ के अकॉर्डिंगली पोस्ट रेडी करनी है, वो मेरे अपने ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ पे साथ में मैं कोई स्क्रीनशॉट अपलोड करूँगी अपना, ठीक है, ताकि वो एक क्लाइंट्स को ये चीज़ पता चल जाए कि जी ये काम जो है ऑथेंटिक है, ओरिजिनल है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास प्रीवियसली कोई स्क्रीनशॉट अवेलेबल होगा जो मैंने अटैच किया होगा, ये आ गया। वो जो मैं आपको पोस्ट दिखा रही थी इकरा वाले की, ये वो आ गई। अगर आप ज़्यादा स्क्रीनशॉट्स अपलोड करना चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसका कोई इतना इशू नहीं होता। लेकिन ये है कि ये ओरिजिनल होने चाहिए आपके अपने। मैं इसके ऊपर वाटर मार्क मोस्टली यूज़ करती हूँ, वो इसी वजह से
क्योंकि ये हमारे पोस्ट चोरी होने का भी होता है कि पोस्ट हमारी कोई और कॉपी करके ना लगा ले, ठीक है। कि पोस्ट लगाया इसी तरह कोई और भी हमारी पोस्ट लगा सकता है, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ से इसको मैं रिमूव कर दूँगी और मैं यहाँ से लगाऊँगी स्क्रीनशॉट्स अपने वर्क के, ठीक है। ये है जी मेरा इकरा चैनल। अब आप लोग बोलेंगे कि जी हमारे पास तो इस तरह के स्क्रीनशॉट्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हम तो बहुत इनिशियल लेवल पे काम स्टार्ट करें। तो जब आप इनिशियल लेवल पे काम स्टार्ट कर रहे हैं तो आप पोस्ट भी इनिशियल लेवल की बनाएंगे, जिससे फर्स्ट टाइम आपके पास क्लाइंट्स गेन होंगे, ठीक है। उसके लिए आप यहाँ से कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट करें, उस टेम्पलेट में आप एडिटिंग करें, ठीक है। मैं यहाँ से यूट्यूब मोनेटाइजेशन की टेम्पलेट सेलेक्ट करती हूँ। ये प्रो में आ रहा है और हमारे पास प्रो नहीं है, ठीक है। हमने फ्री वाला कोई देखना है। आई डोंट थिंक सो कि हमें यहाँ पे इस तरह के कोई टेम्पलेट्स मिलेंगे। हमें फेसबुक से ही कोई इस तरह का टेम्पलेट सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। ये वाली पोस्ट मैं यहाँ से ले लेती हूँ, इसको मैं अपने साइज़ के अकॉर्डिंगली एडिट करूँगी और एडिट करने के बाद इसके ऊपर अपना कॉन्टैक्ट ऐड करूँगी और देन इसको मैं अपलोड करूँगी अपने पेज के ऊपर। आज का लेक्चर का खासा लंबा हो गया है, लेकिन लेक्चर देने का आपको जो मकसद था और वीडियो बनाने का जो मकसद था वो आई गेस के कंप्लीट होना चाहिए। लेक्चर जितना मर्जी लंबा हो उस चीज़ से आपने नहीं घबराना, ठीक है। आपने पूरी वीडियो सुकून से तसल्ली से देखनी है और उसके बाद आपने वर्किंग करनी है, ठीक है। यहाँ से मैंने अपना कॉन्टैक्ट ऐड करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट पे आऊँगी, ऐड अ सब हेडिंग, और यहाँ पे मैं लिखूँगी अपना व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। 92319 401 2233। अब हमें चाहिए व्हाट्सएप आइकॉन। मेरे आई गेस के यहाँ पे होगा व्हाट्सएप आइकॉन मेरे प्रीवियस इसके अंदर चैट्स के अंदर, लेकिन अगर नहीं भी है तो मैं यहाँ से आपको बता देती हूँ कि आपने किस तरह से डाउनलोड करना है, ठीक है। व्हाट्सएप लोगो आपने यहाँ पे बेशुमार गूगल पे बेशुमार आपको व्हाट्सएप लोगो मिल जाएंगे। आपने सिर्फ वो वाला लोगो लेना है जो राउंड शेप में होता है, ठीक है। राउंड शेप वाला लोगो लेके आपने उसको वहाँ पे लगाना है। ये बहुत ही छोटे से साइज़ में मिलेगा। यहाँ कॉन्टैक्ट अस लिख के आप यहाँ पे वो भी कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप करना चाहते हैं आप व्हाट्सएप भी ऐड कर सकते हैं। ये वाला लोगो ले लेते हैं, ये PNG में, लेकिन फिर भी हम इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेंगे एक दफ़ा, ठीक है। अब इमेज डाउनलोड आपने किस तरह से करनी है, जो आपने ग्राफिक्स के अंदर यूज़ करनी है, यहाँ पे नीचे ब्लर का ऑप्शन आ रहा होता है, ठीक है। वो एक ब्लैक सी लाइन आ रही होती है, जब तक वो रिमूव नहीं होगी आपने इमेज डाउनलोड नहीं करनी।
और आपने ओपन इमेज इन न्यू टैब करके हमेशा देन डाउनलोड करनी है, ठीक है। इस तरह का होता है कि इमेज के पिक्सल्स क्लियर आते हैं, ठीक है। आपको फिर उसके अंदर बहुत ज़्यादा एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये वेब में है, वेब वाली इमेजेस का बैकग्राउंड रिमूव नहीं होता। हम यहाँ से इमेज चेंज करेंगे, फिर हम कोई और इमेज ले लेते हैं व्हाट्सएप के लिए। PNG रिमूव मोस्टली इमेजेस जो वेबसाइट पे मौजूद होती हैं, गूगल पे अवेलेबल होती हैं, वो वेब में ही होती हैं। और कोशिश किया करें कि वेब वाली इमेजेस ज़्यादा ना लें, PNG वाली इमेजेस लें, ठीक है। PNG या JPG वाली इमेजेस लें। यहाँ पे अब हम लिखेंगे जी remove.bg। यहाँ से ये इमेज सेलेक्ट करेंगे और इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। अब ये जो इमेज डाउनलोड हुई है, इस इमेज को हम यहाँ पे अपनी इसके अंदर यूज़ करेंगे, पोस्ट के अंदर। हमने इसको बहुत ही स्मॉल साइज़ के अंदर यूज़ करना है, इतनी कि जितना हमारा कॉन्टेक्ट जो है वो शो हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसको हम सेव कर लेंगे और सेव करने के बाद यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। आप ये देखें, यहाँ पे 2 पेजेस आ रहे हैं। यहाँ पे जो पेज आपने डाउनलोड करना है आप उसको सिलेक्ट करेंगे, दूसरे को अनचेक कर देंगे। मेक श्योर कर लें इस चीज़ को कि मैंने आपको आइडिया दिया है कि आपने पोस्ट किस तरह से रेडी करनी है, किस तरह की होनी चाहिए, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। पोस्ट रेडी आपने खुद करनी है। कॉपी कंटेंट आपने खुद लिखना है, कॉपीराइट कंटेंट, ठीक है। लाइक ये इनका कॉपीराइट कंटेंट काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है। इन्होंने अपना पेमेंट मेथड भी साथ में दिया हुआ है। हम यहाँ से ये इन्होंने पेमेंट मेथड भी अपना साथ में दिया हुआ है। आपने भी इसी तरह का कंटेंट लिखने की कोशिश करनी है, ठीक है। आपने स्टार्टिंग लेवल पे इस तरह का काम करना है, क्योंकि स्टार्टअप में भी थोड़ी मुश्किल होती है। स्टार्टिंग में आपने इस तरह का काम करना है कि आप क्लाइंट का इंटरेस्ट गेन कर सकें, ठीक है। क्लाइंट का ट्रस्ट गेन करेंगे, इंटरेस्ट भी होगा और ट्रस्ट भी, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। इंटरेस्ट होना चाहिए उसका आपके काम के अंदर कि आपके काम की क्वालिटी कैसी है, ठीक है। अब अगर मैंने आपको आपके सामने ये कॉपी पेस्ट का तरीका बता दिया तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा से कॉपी पेस्ट ही करेंगे, ठीक है। मैंने ये अपने पुराने पेज के ऊपर ही जाऊँगी और मैं वहीं पे पोस्ट करूँगी इसको, ठीक है। आपके जो जो पेजेस हैं आप उनके ऊपर पोस्ट करेंगे। यहाँ से जी आप अपने पेजेस को स्विच कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग जोन, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। मैं डिजिटल मार्केटिंग में ही इसको पोस्ट करूँगी, ठीक है, जो कि मेरा पेज है उसके अंदर ही। ये डिजिटल मार्केटिंग जोन है जो हमने न्यू पेज बनाया था, लेकिन पोस्ट में अपने पुराने पेज के अंदर कर रही हूँ डिजिटल मार्केटिंग वाले, ठीक है। आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। मैंने अपनी जो प्रोफाइल लगाई हुई है वो मैंने अपनी एक प्रोफेशनल पिक्चर लगाई हुई है। आप लोगों ने भी अपनी कोई प्रोफेशनल पिक्चर लगा सकते हैं। आप लोग भी, ज़रूरी नहीं है कि आपने वही पिक्चर लगानी है जो ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है, मतलब कि लोगो बना हुआ है, ठीक है। आप अपने लोगो को चेंज करके एक अपनी प्रोफेशनल इमेज भी लगा सकते हैं। यहाँ से आगे जी क्रिएट पोस्ट का ऑप्शन, ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, कंट्रोल V करके वो मेथड मैंने यहाँ पे लगा दिया। लेकिन मैं एक दफ़ा इसको पढ़ लेती हूँ क्या ये मेरे अकॉर्डिंग है या नहीं है। आप अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज करना चाहते हैं? कब तक सिर्फ वीडियोज़ ही बनाते रहोगे? अब वक्त है अपने चैनल मोनेटाइज करने का। सब्सक्राइबर्स आप कम अज़ कम 100 सब्सक्राइबर्स का ऑर्डर दे सकते हैं। हम 100 सब्सक्राइबर्स नहीं करके देते, हम 500 सब्सक्राइबर्स करके दे सकते हैं। मैं यहाँ पे 500 लिख दूँगी, ठीक है। 1000 सब्सक्राइबर्स
आप कम से कम 500 घंटे का वॉच टाइम ऑर्डर दे सकते हैं। अगर आप पूरे 4000 घंटे वॉच टाइम देते हैं तो आपके चैनल पर कम से कम 5 मिनट की 7 वीडियोस होना लाजमी है। 4000 घंटे वॉच टाइम का ऑर्डर हम 4 से 5 दिन में पूरा करके देते हैं। वॉच टाइम पूरा होने के बाद उसकी लाइफ टाइम गारंटी होगी। पेमेंट मेथड ओके, पेपाल, पायोनियर ओके। और यहाँ पे हम अपनी पोस्ट लगाएंगे जो हमने अभी अभी रेडी की है अपनी ये वाली पोस्ट, ठीक है। और यहाँ पे हम अपना कांटेक्ट भी लिखेंगे साथ में, कांटेक्ट अस, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी वो आ जाएगा व्हाट्सएप अगर आपने ऐड किया होगा, और ये हम इसको पोस्ट कर देंगे। ऐड बटन के ऊपर लाजमी क्लिक किया करें, इससे ये होता है कि आपकी पोस्ट के अंदर आपका व्हाट्सएप बटन ऐड हो जाता है। तो जब आप ऐड रन करते हैं और लोग आपकी पोस्ट के ऊपर आके देखते हैं तो वो डायरेक्ट आपको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको इसकी ओवरलुक दिखा देती हूँ कि किस तरह मैं आपको व्हाट्सएप बटन का बता रही थी। ये पोस्ट बूस्ट करना और ऐड रन करना ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सिखाऊंगी। आज के लिए आपने सिर्फ पोस्ट रेडी करनी है। आपने कम से कम 3 से 4 पोस्ट रेडी करके ग्रुप में शेयर करनी है, ताकि अगर किसी की कोई भी मिस्टेक होगी तो वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। ये देखें जी, ये वाले इस व्हाट्सएप बटन की मैं बात करी थी कि जब कोई भी क्लाइंट आपकी पोस्ट के ऊपर आएगा तो वो आपको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट इजीली कर सकता है, ठीक है। अगर अब मैं यहाँ पे व्हाट्सएप पे क्लिक करूँ तो ये मेरे पास व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ से डायरेक्टली आपको मैसेज कर सकती हूँ, ठीक है, जो भी व्हाट्सएप होगा। चलें जी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक न्यू लेक्चर के साथ। लेक्चर नंबर 6 के अंदर हम सीखेंगे कि हम अपनी पोस्ट को किस तरह से बूस्ट कर सकते हैं, पोस्ट को किस तरह से इन्हेंस कर सकते हैं। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और जितना वर्क अभी तक हम कर चुके हैं मैं उम्मीद करती हूँ कि आप साथ साथ ही करेंगे। और अगर आप चैनल रेफ़र करना चाहें किसी को भी, ग्रुप में किसी भी मेम्बर को ऐड करना चाहें, अपने किसी कज़न या फ्रेंड या बहन भाई किसी को भी ऐड करवाना चाहें तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस कोर्स की कोई चार्जेस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप जितने लोगों को भी ऐड करवाना चाहें ग्रुप में ऐड करवा सकते हैं, बशर्ते ये कि वो लोग सीरियस होने चाहिए काम करने के लिए। टाइम वेस्ट करने वाले लोग नहीं चाहिए मुझे अपने ग्रुप के अंदर, ठीक है। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको रेफ़र भी कर दें, ताकि मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अर्निंग एंड लर्निंग स्किल्स सीखने का मौका मिल सके। मिलते हैं जी कल हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।